हेलो एवरीवन, आज है 4 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 86-87 रुपीज़ का शेयर है और तेजी 1% की है। जबकि आज अगर हम बात करें तो भाई साहब बैंकिंग सेक्टर में जो देखा जाए तो तेजी है। एचडीएफसी आज 3.5% की तेजी, बेहतरीन तेजी थी और वॉल्यूम भी तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ के आए हैं यहाँ पर। अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो यहां पर भी ऑलमोस्ट 5% की तेजी है। एसबीआई भाई साहब 4% की तेजी यहां पर भी है। निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे तो 1600 अंक की तेजी निफ्टी बैंक ने भी दिखाई है। तो देखा जाए तो भैया आज बाजार जो था ना वो खुशियां बांटने के मूड में था। आज बाजार जो था भैया हर जगह पैसा बना है। सेंसेक्स भी आप देखोगे तो 1400 अंक की ऑलमोस्ट तेजी दिखाता नजर आया। तो भैया इंडियन बाजारों में आज जो मजा आया है वो वाकई में काफी अच्छा है। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1% की तेजी है, उतनी बड़ी तेजी नहीं है। बातचीत करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 86 रुपीज़ का शेयर है ये, और एक महीने में अगर हम देखें तो तेज़ी आई थी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 82 से ये गया था 88 पर, वापस गिरा 83 पर आया। अब वापस फिर से अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है धीरे धीरे ऊपर उठने की। अगर एक साल की बात करेंगे तो देखो पैसा तो अच्छा खासा बना है। इवन 6 महीने में पैसा इसने डबल भी किया था आपका। 52 रुपीज़ से ये 100 रुपीज़ पे गया था। इवन इंट्राडे में 102 पर भी गया था ये, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट आई और नीचे की तरफ जाता ही नजर आया। अगेन मैं कह दूं 80 रुपए का एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर नजर आता ज़रूर है। खराब बैंक नहीं है, अच्छा बैंक है। वॉल्यूम के लिहाज से भी देखे तो आज यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए। और आज देखा जाए तो भाई साहब बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही थी। ठीक है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, चाहे वो एनबीएफसी सेक्टर हो, या फिर चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, आज बड़े पैमानों पर ट्रेडिंग हो रही थी। खास करके सरकारी बैंक ने तो आज आंधी दिखाई थी, वहाँ पर भी अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिली थी। यहाँ पर अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग। और जहाँ तक कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो अभी भी वो पे करना शुरू नहीं करा है। देखिए 2018 में पे किया था, 19, 20, 21, 22, 23 पे नहीं किया है, लेकिन शायद 2024-25 से पे आउट शुरू हो जाए, क्योंकि देखो अब इसने प्रॉफिट कमाना शुरू करा है और अच्छा प्रॉफिट है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका जो प्रॉफिट था ये 2485 करोड़ का रहा। उससे पहले प्रॉफिट उतने बड़े नहीं थे। ठीक है, तो शायद अगर इसी तरीके से प्रॉफिट इनके इंक्रीज होते नजर आए तो शायद हो सकता है कि 2024 में आपको ये डिविडेंड भी पे करना शुरू कर दे। रेवेन्यू वाइज देखो तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार बेहतरीन ग्रोथ है। प्रॉफिट वाइज भी देखोगे तो भाई साहब अच्छा ग्रोथ है। ये 750-800 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है ये बैंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर। हर क्वार्टर में पिछले 3 क्वार्टर का अगर हम देखें तो अच्छा प्रॉफिट है ये। हालांकि अभी हाल फिलहाल में कंपनी जो है वो एक्सपांशन की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस तरीके से आईपीएल में मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर है। इसके अलावा अभी जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी उसमें भी ये थे स्पॉन्सर के तौर पर, और इवन बीसीसीआई के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी करा हुआ है या 3 साल का। तो देखा जाए तो भाई साहब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पैसा तो बाहर रही है। 400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था बीसीसीआई के साथ इनका। तो देखा जाए तो ख़राब नहीं है। मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं ये, और इसका फ़ायदा इनको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली होगा। धीरे धीरे इनकी जो मार्केटिंग ब्रांड धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। और अभी एक और इवेंट है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड दोनों का मर्जर होने वाला है। और देखो जब भी इस तरीके का इवेंट होता है मर्जर वाला या इस तरीके सा, तो कुछ टाइम के लिए शेयर कंसोलिडेट करता ज़रूर है, और अभी वही देखने को मिल रहा है। और यही वजह कि आज तेज़ी भी नहीं आ रही है। यहाँ पर इसका जो पी है वो 20-21 का है, सेक्टर पे 18 का है। आप इसको सस्ता नहीं कह सकते, ना इसको महंगा कह सकते हो। मैं इसको एवरेज कहूँगा। 47% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 37.51% की होल्डिंग है, और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को घटाया है। आप देखिए यहाँ पर 39.37% से घट कर ये 37 पर आए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो खरीदारी जो करने वाले थे वो जीक्यूजी पार्टनर्स भी थे यहाँ पर। अगर हम जून में देखेंगे तो 20% की होल्डिंग थी एफआईएल्स की, आज अक्टूबर में वो बढ़कर 26% पर आ चुकी है। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड की 2.78% की होल्डिंग 2.86 खरीदारी यहाँ पर भी हुई है। डोमेस्टिक की 4.94% की होल्डिंग हालांकि थोड़ी सी घटकर 4.24 पर आई ज़रूर है, लेकिन
अगर बात करें तो भाई साहब रिटेल और अदर्स ने बिकवाली भी करी है। 31.51 की होल्डिंग जो थी वो 29.33% पर आई है। देखिए ओवरऑल मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खराब बैंक नहीं लगता है, लेकिन अगर बात करी जाए तो पिछले कुछ टाइम में जब बहुत बड़ी तेज़ी से दिखाई है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी कंसोलिडेशन वाला फेज़ है। और खास करके एक चीज़ यहाँ पर जो इवेंट भी होने वाला है आईडीएफसी लिमिटेड के मर्जर का इनके साथ, तो कहीं ना कहीं जब भी ऐसा इवेंट होता है कुछ टाइम के लिए स्टॉक कंसोलिडेट करता है और वो देखने को मिला भी है। लेकिन आज अगर हम देखें तो उन बैंक में ज़्यादा तेज़ी थी जो लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, इसने भैया पैसा बनाकर दिया ही नहीं है पिछले एक साल में, जहाँ था वहीं पर, वो भी आज की तेज़ी के बाद आया है। वरना इससे पहले अगर हम देखें तो अक्टूबर में ही, ठीक है, ये 1465 रुपये का था, तो बेहतरीन तेज़ी आई ज़रूर है यहाँ पर। सेम चीज़ आईसीआईसीआई बैंक को लेकर मैं कहूँगा कि पिछले एक साल में सिर्फ 6% का ग्रोथ इसने कमा कर दिया है। एसबीआई को लेकर भी अगर आप देखो तो पिछले एक साल में एसबीआई में भी 3.5% की गिरावट है। तो जो बड़े बैंक्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे इसने अब परफॉर्म करना शुरू करा है, और जो छोटे बैंक्स जो पिछले कुछ टाइम से भैया आंधी की तरह भाग रहे थे, आज वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है। हालांकि कुछ बैंक्स में तेज़ी भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब में। फेडरल बैंक में 3.5% की तेज़ी आज देखने को मिली, इवन पंजाब नेशनल बैंक में 4% की तेज़ी देखने को मिली। और भी जो छोटे छोटे बैंक है, यूको बैंक, देखो सरकारी बैंक में तो अच्छी तेज़ी थी, ठीक है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, सरकारी बैंक में और अच्छी तेज़ी थी। और देखो जिस तरीके से इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं कल, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर नज़र आया। देखो जिस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है उस कंट्री में ये कहते हैं कि हाँ चलो चीज़ें बेहतर होगी, कोई ऐसा नहीं होगा कि चलो कल को क्या ही हो गया। तो वैसा जो अजम्पशन है वो मार्केट अभी लेकर चल रहा है, और जिस तरीके के नंबर्स आए हैं पॉलिटिक्स में, मतलब इलेक्शंस के, कहीं ना कहीं उसका भी आज इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा ये मैंने नहीं सोचा था यहाँ पर। देखो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज शायद बाजार जो है, सेंसेक्स शायद 700 अंक की तेज़ी दिखाएगा, निफ्टी बैंक जो है वो शायद 600-700 अंक की तेज़ी दिखाएगा, लेकिन मैंने 1600 अंक 1400 अंक की तेज़ी एक्सपेक्टेड नहीं करी थी। तो ये बहुत बड़ी रफ्तार है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, देखो मैं लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये बैंक पसंद है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कंसोलिडेट करेगा 80 से 90 की रेंज में, और आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा। ये लंबा समय बिताएगा अब इस रेंज के आसपास। तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो आपका जो टारगेट है, नज़रिया है, वो एटलीस्ट यहाँ पे लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा और बजट भी आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से समय समय पर गाइडलाइंस भी आ जाती है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आई थी अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन को लेकर। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आएगी ज़रूर जो थोड़ा बहुत टाइम के लिए परेशान करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक अभी भी पॉजिटिव रहेगा। इंडियन इकोनॉमी डेफिनेटली ग्रो करेगी और धीरे धीरे एफआईएस का पैसा भी इंडियन इकोनॉमी में आना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट तो है और दुनिया भर को इंडिया पे भरोसा तो है, और मैं यही कहूँगा आपसे कि नज़र रखिए, और कुछ टाइम कंसोलिडेट करेगा, बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए। हर 10-12% का डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके होने, मतलब यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन वही लोग ऐड करें जिनका जो नज़रिया है वो कम से कम 2-3 साल का हो, 2-3 महीने का नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी किसी बैंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।